तो हेलो भाई, कैसे हो? तो आप लोग का स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 35 टू 100, लेकिन को टेक्निकल इशू होने के कारण मैंने 79 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। तो आज 79 से लेके 100 तक सॉल्व करेंगे। ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। एक क्लास, तीसरा क्लास है। ये परसेंटेज का कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास है। तो तीसरे क्लास में देखते हैं कि ऐसे हम टारगेट किए हैं कि अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें पूरा कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 79 78 तक तो पिछले वीडियो में ही हम बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं इसमें। और गगन प्रताप सर की जो क्लास नोट्स का सॉल्यूशन है सबसे बेस्ट है, और सीजीएल 2025 के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में जिनको भी डाउट है ज़्यादा, जिनको भी ज़्यादा लगता है कि मुझे डाउट है, तो हमारे चैनल में बने रहिए। गगन प्रताप सर की जो नोट्स है उनका सॉल्यूशन हम देंगे सबसे इजी वे में और सबसे आसान तरीके से। कहीं भी डाउट नहीं होने देंगे। एक भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो जरूर से जरूर पूछें। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 से। 79 क्या बोल रहा है कि इन अ क्यूबाइड इफ द लेंथ इज इंक्रीज 63.63 and breadth is decreased 41.3%, then how much percentage height should be changed that the volume remains constant? वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। अब सबसे पहले हम आप लोग को परसेंटेज बताए थे, उसमें फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए बताए थे, सबसे आसान तरीका भी बताए थे। तो वो अगर जिसको कन्फ्यूजन है वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहला जो पार्ट डाले थे। क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज जो अगर आप लोग अच्छा से पढ़े रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 63, इसको समझना। 63.63%, इसका वैल्यू क्या होता है? तो 63 पॉइंट वैल्यू निकालना तो हम पहले ही बता दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने के कारण तो थोड़ा सा हम आराम से बताने जाएंगे। तो 63.63%। तो सबसे पहले 1/11 क्या होता है? आप लोग पढ़े थे, बताए थे। 1/11 का वैल्यू कितना होता है? 9 पॉइंट कुछ होता था। अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/11 का वैल्यू होता है 63.63%। तो याद रखिए, 63.63% का वैल्यू क्या होता है? 7/11। और इसमें इंक्रीज बोल रहा है, तो इंक्रीज बोल रहा है तो हम प्लस करते हैं, तो प्लस कर दिए 7/11। और 41/3% का वैल्यू क्या होता है? 41/3%। 41/3% का वैल्यू क्या होगा? 41/3% का वैल्यू होता है 5/2, ठीक है। 5/12 होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज बोल रहा है तो माइनस कर दिए। तो सबसे पहले ये निकालने आप लोग को आना चाहिए किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए, सबसे पहले घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? तो एल बी एच होता है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ तक किसी को तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए हाइट में कितनी परसेंट बदलाव करेंगे? तो सब इसके लिए सबसे पहले कांस्टेंट क्या है? तो वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो सबसे पहले लेंथ कितना था? पहले लेंथ लंबाई 11 होगा, तो 7 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले लेंथ पहले लेते हैं, पहले लेंथ 11 था, इसमें से 7 इंक्रीज किए तो लेंथ कितना हो जाएगा? 18। किसको डाउट है? किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। लेंथ हो गया, ये क्या हो गया? लेंथ। ये पहले लेंथ और अब का लेंथ। अब इसमें ब्रेथ बोल रहा है, ब्रेथ कितना डिक्रीज करने बोल रहा है? तो 5/12 है, तो 12 हो गया ओरिजिनल, 5 डिक्रीज किए हैं तो 12 हो गया। तो ओरिजिनल 12 लिख देंगे। ब्रेथ कितना हो गया? ओरिजिनल 12 था। अब इधर जो ब्रेथ डिक्रीज किए हैं कितना? 5। अगर 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। 11 हो गया, 18 हो गया और 7 हो गया। एच, अब एच निकालने के लिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर हाइट निकालना है तो हम अपोजिट कर देंगे सीधा। क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अपोजिट करने का मतलब कि 18 इंटू 7, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो इसका जो हाइट होगा रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाता है। और हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं, इधर से हाइट हो जाएगा 11/12। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हाइट निकालेंगे तो सीधा अपोजिट कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम रहेगा, इस कारण से ही हम करते हैं।
तो हाइट विल बी चेंज इन रिवर्स रेशियो, तो ये हाइट चेंज हो गया रिवर्स रेशियो में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो ले लेते हैं, 6 दूया 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो 21 रेशियो 22, ठीक है। यहाँ से कितना हाइट इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज 1 कर रहा है, कितना से, तो 21 से इंक्रीज कर रहा है हाइट, तो 1/21 इंटू 100, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो बीचो 80 2500 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब कि लगभग 4.76%, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, तो हाइट कितना परसेंट चेंज होगा, तो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, इसको याद रखना, ये कंसेप्ट है, हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। 120% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 100 था, तो 100 से 120 मतलब 220 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो पाई है ये कांस्टेंट रहेगा, पाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसको हम नहीं लेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो डिपेंड करेगा वॉल्यूम आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करेगा, रेडियस का स्क्वायर एंड हाइट पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम। तो पहले रेडियस कितना था, पहले रेडियस लिख देते हैं, 120% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 100 था, 100 से 120% बढ़ेंगे मतलब 220 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5/11 कहने का मतलब कि जो 5/11 वैल्यू हो गया 120% बढ़ने का मतलब, ठीक है। 5/11 अगर ओरिजिनल 5 था, ठीक है, 5 से कितना बढ़ गया है, 120% बढ़ने का मतलब 5 से 11 हो गया। इस यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल वे में हम बताए हैं, ओरिजिनल 5 था, 120% बढ़ गया तो 11 हो गया, तो हम आर स्क्वायर एच लेते हैं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच लिख देंगे, यहाँ पे भी आर स्क्वायर एच लिख देंगे। अब हम आर स्क्वायर लेंगे, पुराना रेडियस कितना था, 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू हाइट, हाइट के बारे में भी पता है 40% कम होती है, 40% का वैल्यू कितना होता है, 40% का वैल्यू 2/5 होता है, 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। डिक्रीज करने बोल रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ओरिजिनल 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर पहले हम हाइट 5 ले लेते हैं, अब 2 माइनस कर दिए, 40% डिक्रीज करने बोल रहा था, तो अब हाइट कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब पुराना रेडियस 11 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो जरूर पूछें। अब वॉल्यूम का हम रेशियो ले लेंगे, यहाँ से कटेगा तो नहीं, तो 5 रे 25 मतलब कि वो 25 पचे 25 से 125 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 इंटू 3 मतलब 363 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। सिंपल वे कहने का मतलब क्या होता है कि 125 और 136 का रेशियो निकालने में टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि 125 है, इसको हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको 100 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप एक बार कमेंट कीजिए, 100 बनाना है तो कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाएगा, 4/5। अगर हम इसको 4/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल हो जाएगा। 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा मतलब कि 100, ये 100 आ जाएगा। तो 100 कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो अगर जितना आगे होगा उतना परसेंट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4/5 का मतलब 0.8 होता है, तो इसका आ जाएगा 290.4 आ जाएगा। अब 100 से कितना आगे है, ज़्यादा है, 190 ज़्यादा है, 190.4 डायरेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि 100 से जब भी कंपेयर करते हैं तो वो उतना ही आंसर दे देता है। 190 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 190.4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी को भी कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और सबसे सिंपल वे से हम बताने जा रहे हैं, कहीं भी डाउट नहीं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज 20%, रेडियस कितना डिक्रीज कर रहा है, 20%, देन हाउ मच परसेंटेज बी द हाइट मस्ट बी इंक्रीज, हाइट को कितना इंक्रीज करना चाहिए ताकि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो रिमेन सेम रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो। तो हम
आपको को बताया था कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि रीमेन वॉल्यूम सेम है, मतलब रीमेन रहे या हाइट रीमेन रहे, तो ये रिवर्स रेशियो में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, 20% का वैल्यू सबसे पहले जानेंगे। 20% का वैल्यू 1/5 होता है। कम ही बोल रहा है तो माइनस करेंगे, ओरिजिनल 5 है, 1 कम हो गया तो 4 बचेगा। अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई कॉमन है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर एच पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि फालतू का पाई दोनों साइड रहेगा तो कट जाता है। आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा। त्रिज्या पहले 5 था रेडियस, तो 5 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है रेडियस। यहाँ पे आर स्क्वायर एच कर देते हैं, यहाँ भी आर स्क्वायर एच। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हाइट लेंगे। अब हाइट में हम कितना परसेंट वृद्धि करने बोल रहा है ऊंचाई में, ताकि बेलन का आयतन, अगर बोले थे कि वॉल्यूम अगर रिमेन रहे तो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। हाइट जो है रिवर्स रेशियो कहने का मतलब कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब कि 16 से 25 कितना इंक्रीज कर रहा है हाइट, 9 बटा ओरिजिनल 16 हो गया। ये ओरिजिनल 16 हो गया तो 9/16 इंटू 100, मतलब कि 56.25% इज द राइट आंसर। इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर वॉल्यूम अगर रिमेन सेम है सिलेंडर का, तो जो हाइट होगा रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। रिवर्स रेशियो में चेंज होने का मतलब कि वॉल्यूम दोनों तरफ सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 का। देखिए एक गोले की त्रिज्या है, ठीक है, बोल रहा है कि गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, उसका आयतन में कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब सबसे पहले गोले के लिए समझेंगे तो सबसे पहले 140%, 140% का वैल्यू क्या होता है, 140%। 140% कहने का मतलब कि रेशियो ले लेंगे 7/5, 7/5 आ जाएगा, यानी 10 से 14 कहने का मतलब कि इंक्रीज करेगा। तो हम 10 5 नहीं लेंगे, 5 में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो सीधा 14/10 ही रखेंगे। कैलकुलेशन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से कम कैलकुलेशन करें और आंसर जल्दी आ जाए। तो 14 हो गया, 10 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है गोले का। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम सिर्फ आर क्यू पे हम डिपेंड करेंगे, क्योंकि सब कॉमन हो जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो आर क्यू पे डिपेंड करेगा इसका वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम 10 था, अब कितना हो जाता है 14। अब हम 10 का क्यूब कर देंगे, 14 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 14 का क्यूब कितना होता है 13824 होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना इंक्रीज कर रहा है, अब हम यहाँ पे इंक्रीज यहाँ देखेंगे पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट लगा देंगे तो 100 आ जाएगा। अगर यहाँ से 1 पॉइंट हटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1282.4। कितना इंक्रीज कर रहा है तो इतना इंक्रीज कर रहा है, वो डायरेक्ट आंसर कर देंगे क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर। 83 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड 119.7 व्हेन इट्स रेडियस इन इंक्रीज्ड, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर के जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें कितना परसेंट चेंज होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 119.7% का वैल्यू देखेंगे। 119.7% का वैल्यू क्या होता है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होता है गोले का, पाई 4/3 होता है, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। हम इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आर क्यू पे डिपेंड करेगा। इसमें किसी को डाउट है क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाएगा। अब पहला जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है कितना परसेंट, 119.7%। तो 100 था, पहले मान लेते हैं कि 100 था, अगर 119.7% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 219.7 हो जाएगा। पहले 100 था, 119.7 बढ़ाएंगे तो 219.7 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है। एक दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 1000 से इतना। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का मतलब कि ये रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा रेडियस, रेडियस का ये रेडियस निकलेगा 10। और यहाँ पे किसका क्यूब होता है 2197, क्यूब कर देंगे यहाँ पे तो रेडियस निकल जाएगा
यहाँ पे भी क्यूब कर देंगे इसका, सॉरी इसका क्यूब कर देंगे और इसका क्यूब करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, कितना 13 का क्यूब होता है ना 2197, 10/3। हमको निकालना है आर स्क्वायर का रेडियस। तो आर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम आर स्क्वायर का रेडियस निकाल लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो आर स्क्वायर का रेडियस टोटल सरफेस एरिया का जो हम अगर रेशियो लेते हैं आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 हो गया, 169 हो गया। तो कितना परसेंट चेंज हो गया परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में, तो टोटल सरफेस एरिया में 69% की वृद्धि होगा। ये डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि एक बेलन की आयतन 43% बढ़ता है। आयतन कितना बढ़ रहा है? 43%। और इसकी जो हाइट है 15/13% कम किया जा रहा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन पड़ेगा या कितना परिवर्तन होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पे? गिवन क्या है? गिवन, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आयतन वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है मतलब कि 43% इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब कि जो वॉल्यूम है पहले कितना था? पहले 100 होगा तो 43% इंक्रीज कर रहा है तो 143 हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्रीज कर देंगे। वॉल्यूम तो निकल गया। अब हाइट भी दिया हुआ है। अगर हाइट हम इसका देखते हैं तो हाइट किस रेशियो में चेंज हो रहा है? 15/5/13। 15/5/13 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15/5/13 इसका वैल्यू होता है 2/13। हम परसेंटेज में सारे फ्रैक्शन बताए थे कि किसको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इसका ज़्यादा लॉन्ग कट वीडियो हो जाने के कारण से हम बताते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। 15/5/13 का वैल्यू 2/13 होता है। तो हाइट 13 से कम होकर 13 में से 2 कम होगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। हाइट 13, 11 हो जाएगा, ठीक। अब निकालना क्या है? अब यहाँ पे हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई को तो हटा देंगे। अगर हम रेडियस का हम निकालते हैं तो वॉल्यूम बाई एच से हम डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं हाइट में तो क्या आर स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा? आर स्क्वायर का हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? डिवाइड किए तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डिवाइड में। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का 100 × 11 हो जाएगा रेशियो 13/143। यहाँ से कटेगा तो काट देंगे, 11 से कट जाएगा तो 11 × 13, ठीक है। तो ये 100 हो गया और 169 हो गया। यहाँ पे किसी को डाउट है तो जरूर पूछें। 100 हो गया, 169 हो गया। तो रेडियस का रेशियो 10:13 हो गया। अगर आर का रेशियो निकालेंगे तो 10:13 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज होगा। वक्र कर्व सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस इंटू हाइट पे। अब रेडियस इंटू हाइट निकाल देंगे। अब हम रेडियस निकाले हुए हैं, रेडियस 10:13 निकला है। अब हाइट कितना है? हाइट निकला है, हाइट 13:11 है, 13:11, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट। अब हम आर इंटू एच कर देंगे तो 10 × 13 का कर्व सरफेस एरिया जो है आर इंटू एच पे डिपेंड कर रहा है तो आर इंटू एच कर देंगे। अगर हम आर इंटू एच करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130। यहाँ पे 13 × 11 143, ठीक है। इस पे अब यहाँ से कट रहा, 13 कट जाता है ना, यहाँ से 13 के 10 और 13 11 10:11। 10:11 कहने का मतलब कितना चेंज हुआ? यहाँ पे 10 सीधा 11 कर देते हैं। यहाँ कट जाएगा, 10:11 बचेगा। 10:11 कितना चेंज होगा? 1/10 × 100। कितना परसेंट फर्क पड़ा? तो 10%। 10% सिर्फ फर्क पड़ा। इसका आंसर क्या होगा? 10%।
कहीं भी डाउट है तो जरूर से जरूर पूछें। 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई है, त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या घटकर कितना 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 40% घट जाता है। कितना परसेंट घट जाता है? 40%। तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है? अब नए शंकु की त्रिज्या निकालना है, पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है ये निकालना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, सर्कुलर कोन का? तो वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें 1/3 कॉमन हो जाएगा, इसको हटा देंगे। जो हम कॉमन होता है रेशियो में उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगर हम रेडियस का स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो कितना, वॉल्यूम बाई हाइट करना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम बाई हाइट। तो हमको त्रिज्या का ही निकालना है ना, तो वॉल्यूम बाई हाइट करना पड़ेगा। अब शंकु की ऊंचाई देखते हैं। 6.2% का वैल्यू क्या होता है? 6.2% का वैल्यू हम सबसे पहले देखेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम कितना हो गया? शंकु का आयतन 40% घट जाता है। 40% का वैल्यू 2/5 होता है, तो 5 से 2 घट गया तो 3। वॉल्यूम पहले 5 था, 2 घट गया तो कितना बचेगा? ये वॉल्यूम का रेशियो पहले 5 था, तो 5 से 3 हो गया। अब हाइट, अगर हाइट देखते हैं तो 15 सेंट हाइट 6.25% हो जाता है। 6.25% का वैल्यू घट गई है। शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई। 6.25% का घटने का मतलब कि हाइट पहले 1/16 होता है। 6.25% का वैल्यू, 6.25% का वैल्यू कितना होता है? 1/16 होता है। पहले अगर हाइट 16 था, अब 1 घट गया तो हाइट कितना हो गया? 15 हो गया हाइट। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अगर हम आर स्क्वायर का रेशियो निकालने हैं तो अभी क्या बताए थे, आर स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर किस पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। आर स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वॉल्यूम बाई हाइट कर देंगे। वॉल्यूम 5/16 था, इसको डिवाइड कर देंगे सीधा। 13/15 है तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। 15 पचे कितना हो गया? 75। 75 16 48। यहाँ तक किसी को तो डाउट नहीं होगा। अब हम इतना इसको निकाल दिए। अब हम रेडियस आर आर स्क्वायर आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसको पहले डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 25×75, 3 से 16×48। अगर हम आर का रेशियो हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे, रूट कर देंगे तो 5 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेडियस 5 से 4, रेडियस 5 से 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो त्रिज्या घटकर 15% हो जाती है। त्रिज्या कितना घटकर हो जाती है? 15%। यहाँ सॉरी 15 सेंटीमीटर कम हो जाती है। यहाँ से कितना कम हो रहा है? 1। एक कम हो रहा है। एक कम होने का वैल्यू कितना हो गया? 15। एक का वैल्यू 15 तो 5 का वैल्यू 75। 5 का वैल्यू 75 हो जाएगा और 4 का वैल्यू 15×60। पहले 75 था, अब 60 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि पुराने संघों की त्रिज्या से कितना कम है? कितना कम है? 15 कम है। सॉरी कहीं गड़बड़ है। त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पे एक मिनट, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जो त्रिज्या घटकर 15% हो जाती है, ये जो 4 का वैल्यू है वो 15 दिया हुआ है। 4 का वैल्यू कितना है? 15 है। एक का वैल्यू 4 तिहाई 12, 3 15, 30 4 7 28, 2 30 4 5 20, 3.75। तो एक का वैल्यू 3.75 है। तो शंकु की त्रिज्या एक ही कम हो रहा था। एक यूनिट का वैल्यू निकालना था। 3.75 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 3.75 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3.75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 22%, ईच साइड कितना इंक्रीज कर रहा है? 22%, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। एरिया कितना इंक्रीज होगा? अगर इस साइड इंक्रीज हो रहा है 22% तो एरिया कितना? अब एरिया इजकल टू आयत, किसी आयत की जो है प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एरिया इजकल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
आयत का जो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसका बोल रहा है कि जो 22% की वृद्धि हो जाती है प्रत्येक भुजा, 22% सक्सेसिव इसमें हम लगा सकते हैं। 22% वृद्धि करने का मतलब पहले 22 था, फिर प्लस 22 वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद प्लस 22 इंटू 22/100 सक्सेसिव। इसमें जैसे सक्सेसिव निकालते हैं उस प्रकार से इसका रेडियस निकल जाएगा। तो इसका 22 कितना हो गया 44, 22 का स्क्वायर 484 मतलब 4.84। तो यहाँ पे 4.84, तो 84 4 88.84 इज द राइट आंसर। 48 सॉरी 48.84 इज द राइट आंसर। और इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। तो 22% की वृद्धि का मतलब कि 100 से 122 हो गया, यही ना हो गया। फिर भी 100 से 122 हो गया, 100 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। अगर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम इसी सक्सेसिव निकालेंगे, अगर कैलकुलेशन कम होता तो हम इस तरीका से बताते, 122 का स्क्वायर करेंगे इधर, इस प्रकार से निकलेगा। इसका भी डायरेक्ट आंसर इसी प्रकार आंसर 48.84 ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने की वजह से हम इस तरीका को अपनाए ना, तो इस तरीका से ही बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11%, इसका जो लेंथ है डिक्रीज कर रहा है 11%, एंड ब्रेथ 11% क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। एरिया विल बी अंडर गो, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम देखिए सेम इसी प्रकार है, सेम क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्ट निकालेंगे, एरिया में 11 का स्क्वायर बाई 100 चेंज होगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर इंटू 100 मतलब 1.21% डिक्रीज करेगा। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो पहले लंबाई में 11% की कमी, पहले लेंथ 100 था, 11% कमी होने के कारण 89 हो जाएगा। अब जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, 100 था अभी 111 हो जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 89 इंटू 111, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर इस तरीका से भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीका से ही बनेगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9879 हो जाएगा, आई हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से कितना कम है, तो 10,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 9879 तो कितना आएगा, तो 121 आएगा। 121 बाई 10,000 आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से यहाँ कट गया, मतलब कि 1.21 डायरेक्ट। इसका भी डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से होता है। अब हम शॉर्टकट बनाने के लिए हम डायरेक्ट कर देंगे 11 का स्क्वायर इंटू 100, ये लॉन्ग कट मेथड बता दिए हैं, ये शॉर्टकट है। अगर कैलकुलेशन में अगर 11 की जगह पे कहीं कुछ और लिखा होता तो हम इस तरीका से भी हम बना सकते थे, बट दोनों सेम है और सीधा 11 का स्क्वायर बाई 100 कर देंगे तो इतना % डिक्रीज होगा। ये भी मेथड सही है, लेकिन ये लॉन्ग कट जा रहा है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि जी यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है, पेट्रोल की कीमत में कितना % वृद्धि होती है, x%। पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है, लेकिन खपत में x% की कमी आ रही है, ठीक है। कुल खर्चा में 20.25% की कमी आई। यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि हो तो व्यय में कितना प्रतिशत खो गया, मतलब कि हाँ चेंज कितना हो गया, ठीक है। तो वो निकालना है। अगर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। कहीं ना कहीं प्राइस और कंजम्पशन पे ही एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर कहाँ किस पे डिपेंड करता है, प्राइस और कंजम्पशन पे। अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, x% की वृद्धि हो रहा है प्राइस में और कंजम्पशन में x% की कमी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर होगा x²/100 पे डिपेंड करेगा। जो चेंज हो रहा है x²/100%, और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है एक्सपेंडिचर में 20.25%। दोनों तरफ से हम रेशियो ले लिए, ठीक है। इधर एक्सपेंडिचर में चेंज होगा x²/100%, लेकिन जो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर चेंज दे रहा है 20.5% की कमी है। अगर इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, x² का वैल्यू यहाँ से 100 आ गया,
तो 100 कट गया, तो 20 25 किसका 20 25, हाँ 20 × 20 25 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 20 कहीं भी 25 कोई नंबर अगर यूनिट डिजिट में रहेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 आ जाएगा, और 20 को तोड़ेंगे तो 5 × 4, छोटा है 4 तो 4 ले लेंगे, मतलब 45 का स्क्वायर जो होगा 20 25 होगा, तो x का वैल्यू 45 हो गया। 45 का स्क्वायर, कोई भी संख्या यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालना सबसे सिंपल होता है। जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, और 2 × 3 कर देंगे तो 2 तिया 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। 2 तिया 6 3, ठीक है। 25 का स्क्वायर जैसे 625 होता है। एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 45। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो इस पे जाएंगे। x का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, 45 आ गया। अब नेट परसेंटेज चेंज निकालने बोल रहा है। अब बोल रहा है उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि है। x/3% की वृद्धि का कहने का मतलब, पहले 45 था, बाई 3% की वृद्धि, मतलब कि 15% की वृद्धि होगा। 15% की वृद्धि बोल रहा है। अब 15% की वृद्धि करेंगे तो नेट चेंज में कितना प्रतिशत आएगा, नेट चेंज हम निकालना। नेट चेंज BI में कितना, तो 15 प्लस सक्सेसिव 15 प्लस 15 × 15/100, सक्सेसिव यहाँ से निकाल देंगे। 15 15 30 हो गया, और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2.25, 32.25% आंसर होगा। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होती है। x/3% जो दिया हुआ है 15/3% कर देंगे, मतलब 15%। BI में प्रतिशत वृद्धि मतलब कितना प्रतिशत अंतर आएगा वो निकालना था। नेट चेंज 15% के हिसाब से सक्सेसिव निकाल दिए, तो 15 + 15 15 × 15/100 बाई 30 + 2.25%, मतलब 32.25% चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। If the radius of a circle is increased so that its circumference increase by 15, अगर हम रेडियस को यहाँ पे हम रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस में तो वृद्धि होगा ही। अब बोल रहा है कि जो द एरिया ऑफ सर्किल विल बी इंक्रीज, एरिया ऑफ सर्किल कितना इंक्रीज करेगा, वृत्त की त्रिज्या किस प्रकार बढ़ती है कि इसकी वृद्धि में 15% की वृद्धि होती है। अच्छा, हम सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस सबसे पहले देखेंगे। सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2πr। क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस 2πr होता है। कहीं ना कहीं जो 2π कॉमन रहेगा, रेडियस पे ही डिपेंड करेगा। सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। सरकमफ्रेंस रेडियस पे, और एरिया किस पे डिपेंड करेगा, πr² होता है, एरिया बराबर पाई हो जाएगा कॉमन, तो रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा उसका एरिया। अब सरकमफ्रेंस में वृद्धि 15% की वृद्धि आ रहा है, ठीक है। परिधि में 15% डायरेक्ट वृद्धि हो रहा है, तो सक्सेसिव हम निकाल देंगे 15% की वृद्धि में। तो सरकमफ्रेंस में जितना वृद्धि होगा उतना रेडियस में वृद्धि होगा। अगर परिधि में 15% की वृद्धि होती है तो रेडियस में ही 15% की वृद्धि होगा, ठीक है। हमको निकालना है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर निकालने के लिए हम सक्सेसिव निकाल देंगे। सक्सेसिव निकालने के लिए नेट चेंजेज हम निकालना है ना। यहाँ पे नेट चेंजेज निकालना है। नेट चेंजेज क्या पड़ेगा, r² पे डिपेंड करेगा, मतलब कि 15 + 15 + 15 × 15/100 कितना आ जाएगा, 32.25%। अगर यहाँ पे सब अगर डॉट किसी को हुआ होगा तो इसमें चेंज हुआ, इसमें हर किसी को डॉट हुआ होगा। हम बोले हैं कि सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो 2π पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ रेडियस पे। अगर सरकमफ्रेंस में 15% की वृद्धि होती है तो रेडियस में भी 15% की वृद्धि आएगी, ठीक है। अगर रेडियस में अगर हमको निकालना है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आएगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि आने के लिए रेडियस का स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा। रेडियस के स्क्वायर इनका, इसका मतलब ये नहीं कि 15 का स्क्वायर कर देंगे, सक्सेसिव जाएगा। सक्सेसिव कहने का मतलब कि क्या होता है, जैसे 15% की वृद्धि होता है ना, तो 100 से हो गया 115, 100 से हो गया 115, ठीक है। तो इस प्रकार 100 का स्क्वायर से चेंज होगा 115 का स्क्वायर पे है, ठीक है। इस प्रकार चेंज होता है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, आंसर हो जाएगा 32.25%। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 90,
क्वेश्चन नंबर 90 सिंपल है, सबसे सिंपल, खाली इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना परसेंट खर्च करता है? 80%। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी? सबसे पहले इनकम बराबर क्या होता है? इनकम, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है इनकम बराबर। अगर हम इनकम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था? 80%। सेविंग अगर 100 में से 80 खर्चा कर रहा होगा तो सेविंग कितना कर रहा होगा? 20 कर रहा होगा, तभी तो 100 आया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हो। अब यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 था इनकम, 12% की वृद्धि होता है, तो 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। एक्सपेंडिचर में पता नहीं, इसको निकालना है। और इसका बचत में कितना प्रतिशत की कमी होती है? 10%। 2 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब 112 हो गया इनकम, सेविंग 18 है, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इनकम माइनस सेविंग कर देंगे, तो ये 90 माइनस कर देंगे, 112 माइनस 18, तो कितना बचेगा? 94। कहीं न कहीं जो एक्सपेंडिचर है 80 से 94 हुआ है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 14 की। 14 का जो वृद्धि हुआ है कितना में? 80 में से। ये पहले एक्सपेंडिचर जो था 80 था, 14 इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना। 14/80 इंटू 100, एक कट गया, 4 दूनी 8, दो से दो 8, दो बचे 10, दो दूनी 4, दो से 7 बचे 35/2, 35/2 बराबर कितना हो गया? 17.5%। 17.5% इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? समझा देते हैं। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम पहले 100 था और एक्सपेंडिचर 80 था, ठीक है, और तो सेविंग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इनकम में 12% की इंक्रीज करने बोल रहा था, तो 112 हो गया, और एक्सपेंडिचर निकालना था, कितना इंक्रीज करेगा? सेविंग में 10% की चेंज हो रहा था, तो 10%, 20 का 10% 2 होता है, 2 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 और इनकम 112 था, तो माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर 94 निकल जाएगा। तो फिर यहाँ से एक्सपेंडिचर में चेंज पूछ रहा था, तो यहाँ पे 14 का चेंज आ रहा था, तो 14 का चेंज यही निकालना था। 14 का 14 80 में से कितना ज़्यादा है? यहाँ देखिए परसेंटेज निकालें, 14/80 इंटू 100 कर देंगे, तो 17% आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। 72% स्पेंड कर रही है। इफ हर इनकम इंक्रीज 20%, इनकम इंक्रीज हो रहा है और सेविंग इंक्रीज कर रहा है 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई। तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करेगा वो निकालना है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। इनकम पहले 100 था, इनकम पहले 100 था, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 72% खर्च करती है। 72 मतलब कि एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सेविंग, सेविंग निकालना है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा सेविंग। ये सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया इनकम। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से समझाएंगे। अब बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हम यहाँ पे करेंगे तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब कि बढ़ के 120 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर में 72 है, ठीक है, तो उसकी बचत में बोल रहा है 15% की वृद्धि। 28 में 15% की वृद्धि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 का 15% निकालेंगे तो 4.2 वृद्धि होगा, ठीक है, 4.2। तो 28 4 32.2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर निकालना है, इसमें कितना प्रतिशत? 120 में से हम माइनस करेंगे 32.2, तो कितना बचेगा? माइनस कर देते हैं। अगर हम 32 की जगह पे हम 30 माइनस कर देंगे तो बचेगा 90। 90 में से 2.2 माइनस करेंगे तो 88.8 बचेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? 88.8 नहीं, 87.8 बचेगा।
87.8 बचेगा, 82 नहीं, 87.8 बचेगा, ठीक है। अब 72 से 87.8 कितना ज़्यादा है? 15.8 ज़्यादा है। तो कितना से ज़्यादा है? 72 से। ये ओरिजिनल 72 था, एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ वो निकालना था। तो 15.8 की वृद्धि हुआ इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21.9% इज द राइट आंसर, ठीक है। 21.9% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92। 92 सेम क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि चैनल मिलेगा नहीं, सर्च करना कर ले पे भी। अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम। अनु कितना स्पेंड कर रही है? 68%। इफ हर इनकम इंक्रीज 20%, इनकम इंक्रीज कर रहा है, हर मंथली सेविंग इंक्रीज 93/8%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज। अनु अपनी मानसिक आय का 68% खर्च करती। देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हम इनकम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट हो रहा है? 68 हो रहा है। तो सेविंग कितना बचेगा? 100 में से 68 अगर माइनस करेंगे तो ये सेविंग 32 बचेगा। अब बोल रहा है कि जो इनकम है, इनकम में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में से 20 अगर वृद्धि करेंगे तो 20 ही वृद्धि होगा। अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर में, बचत में 9/3/8% की वृद्धि होती है, 9/8/3%। तो 32 का 9/8 = 72, 3/75/8% की वृद्धि करने बोल रहा है। तो 8 इंटू 100 हो गया 25 या 75, 25 100, मतलब कि 3 वृद्धि होगा। सेविंग में कितना वृद्धि हो रहा है? +3। इनकम में +20। इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है? 20। सेविंग में हो रहा है 3। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि होगा? 17। ओवरऑल एक्सपेंडिचर में 17 का वृद्धि होगा। हमको निकालना क्या है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 17 की वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? 17 की वृद्धि। 17 का जो इंक्रीज हो रहा है कितना से? 68। पहले 68 ओरिजिनल था, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 17 चौ 68 हो गया, 4 से 25 100 हो गया, मतलब कि 25% इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, 25% इसका क्या होगा? राइट आंसर। 93 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या बोल रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाती है? 15%। उसका व्यय 20% बढ़ता है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये निकालना है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर सब पता होना चाहिए।